अब हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर का क्या रोल है रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर का रोल रूरल डेवलपमेंट में ही नहीं, हमारी जीडीपी में, हर चीज़ में एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर नेशन, या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, हमें पता है, ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आगे पिछले मतलब स्टार्टिंग्स के चैप्टर में। तो हम पढ़ते हैं, चलो। मोस्ट पीपल इन विलेजेस डिपेंड्स ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। एग्रीकल्चर्स प्रोवाइड फूड फॉर द होल कंट्री। इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, कॉटन एंड जूट डिपेंड्स ऑन क्रॉप्स ग्रोन बाय फार्मर। एग्रीकल्चर ऑल्सो गिव्स जॉब्स टू मिलियन ऑफ पीपल एंड एड्स टू इंडियन इनकम। तो बोला बहुत से ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे जो फार्मिंग है, ठीक है, जहाँ पे जो खेती है उस पे डिपेंड करते हैं लोग अपनी दिनचर्या, अपनी लाइवलीहुड जीने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए, ठीक है, अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर भी हमारे नेशन की इनकम जनरेशन के लिए। सेकंड है एग्रीकल्चर्स प्रोवाइड फूड फॉर द होल कंट्री। अगर फार्मर्स फार्मिंग नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगा, प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ नहीं करेगा, तो हमारी कंट्री को बहुत नुकसान होगा। जो खाना आ रहा है, ठीक है, जो अनाज आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है। जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है राशन शॉप्स में, कहाँ से आ रहा है? फार्मर्स से आ रहा है। गवर्नमेंट तो नहीं अपने कुछ वहाँ पे जाके कोई फार्मिंग कर रही है, कुछ कर रही है, कौन कर रहा है? फार्मर्स कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर का कि पूरी अपनी नेशन को, अपनी कंट्री को क्या सप्लाई करवाना, फूड की सप्लाई करवाना, अनाज की सप्लाई करवाना। इंडियन इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, कॉटन एंड जूट डिपेंड्स ऑन क्रॉप्स ग्रोन बाय फार्मर। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ भी ऐसी हैं जो डिपेंड करती हैं फार्मर्स पे, जैसे कॉटन, शुगर, जूट, ये कुछ और भी बहुत से ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो फार्मर पे डिपेंड्स करती हैं। शुगर कैसे? शुगर का बहुत कुछ बनता है। जो चीनी आपकी किससे बनती है? शुगर केन से। शुगर केन क्या होता है? गन्ना। गन्ना कहाँ पे लगता है? खेत में। खेत में काम कौन करता है? फार्मर। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ रोल इन आवर इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। कॉटन से बहुत चीज़ें बनती हैं, कपड़े बनते हैं, कॉटन जो कैंडी होती है, बहुत कुछ बनता है, बहुत कुछ बनता है। तो बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इन सब चीज़ों पे डिपेंड हैं, क्योंकि अगर फार्मर्स इनकी क्रॉप नहीं उगाएंगे, ठीक है, इनकी खेती नहीं हो रही है, तो क्या होगा? इनकी सप्लाई नहीं होगी। इंडिया या फिर कोई भी नेशन क्या करेगा? वो दूसरे नेशन से उस चीज़ का इंपोर्ट करेगा। अगर वो वहाँ से इंपोर्ट करेगा तो उसको वहाँ पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, इंपोर्ट टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा? हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा एक्सपोर्ट से। तो ऑटोमेटिकली कि अगर हम किसी से उधार ले रहे हैं या हम किसी से भी कुछ सामान ले रहे हैं और हम उसको बहुत कम दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा? हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, है ना। तो इसीलिए फार्मिंग और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, ये फार्मर्स पे बहुत डिपेंड करती है। जितना भी रॉ मटेरियल आता है ना, अगर हम देखें तो बेसिकली वो सारा कहाँ से आता है? प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। एग्रीकल्चर ऑल्सो गिव्स जॉब्स टू मिलियंस ऑफ पीपल एंड एड टू इंडियन इनकम। और बहुत से लोगों को वो काम भी देता है। कैसे? हर कोई तो स्किल्ड नहीं है, हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं है, और हर किसी की नॉलेज हर किसी का एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं वो काम कहाँ पे करते हैं? फार्मिंग, ठीक है, वो फार्म्स होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वो दिन भर वहाँ काम कर रहे हैं, रात को अपने घर के लिए, रोटी के लिए कुछ पैसा कमा के ले जा रहे हैं। तो बहुत से लोगों को ये जॉब दे रहा है। अब फार्मिंग के बहुत सारे मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं, जैसे पहले जो बैल से हल चलाते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर्स वगैरह बहुत कुछ आ गया है। तो उससे क्या हो रहा है? उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं खुद का जिनका होता है तो कर लेते हैं, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ना कि ड्राइवर चाहिए। और सबसे पहले तो ट्रैक्टर के लिए हमें लोहा चाहिए, लोहे के लिए हमें क्या चाहिए? और मतलब बहुत सा जनरेशन हो रहा है अगर हम मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग को चूज़ करें। सेकेंड टॉपिक है हमारा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया में रूरल डेवलपमेंट के क्या क्या प्रोग्राम्स हैं? MGNREGA gives 100 days of guarantee walk to rural families। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो 100 दिन की गारंटी देता है कि हम रूरल फैमिलीज़ के साथ क्या करेंगे? काम करेंगे। सेकंड है PMGSY बिल्ड्स बेटर रोड्स टू कनेक्ट विलेजेस विद सिटीज़। तो ये प्रोग्राम है PMGSY, इसमें है इनका मोटिव है कि वो अच्छी रोड प्रोवाइड करें कि जो विलेज रूरल एरिया से अर्बन एरिया के अब कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है, उनको भी कुछ फैसिलिटीज़, वहाँ की चीज़ें अवेयर वो कर पाएँ। थर्ड है
PMAY हेल्प्स पुअर पीपल बिल्ड हाउसेस, ठीक है। तो इनकी कुछ फुल फॉर्म्स हैं, आप इनकी कुछ फुल फॉर्म्स आप गूगल कर लेना या फिर मैं आपको बता दूंगी। बाकी ये हेल्प्स पुअर पीपल बिल्ड हाउसेस, उनको जो गरीब लोग हैं, ठीक है, इन कच्चे मकान है, कच्चा हाउस है उनके, तो उनकी गवर्नमेंट्स की स्कीम है कि उनको कुछ 2 लाख 3 लाख या कुछ लैक्स उनको मनी मिलेगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में, जिससे वो अपना पक्का घर बना पाएंगे, ताकि नेचुरल डिज़ास्टर कुछ होता है तो वो लोग कह रहे हैं सेफ़ रहें और स्वस्थ रहें। फिर है NRHM इम्प्रूव हेल्थ केयर इन विलेजेस। NRHM के अंदर जो प्रोग्राम है, इसके अंदर है कि विलेजेस में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ें। SHGS ग्रुप्स ऑफ वुमेन और विलेजेस हु सेव मनी टुगेदर एंड टेक स्मॉल लोन्स, वही जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज़ के लिए क्या कर रखे हैं, इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। अब चैलेंजेस क्या आती हैं, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। अब देखो कहीं के फ़ायदे हैं तो वहाँ पे नुकसान भी है। रूरल डेवलपमेंट में चैलेंजेस हैं आपकी, मैनी पीपल इन रूरल विलेजेस आर पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। वहाँ पे लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, वो उनको कुछ काम नहीं मिल पाता है और वो गरीब हैं। क्यों है? क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया पर जा पाएँ। हेल्थ केयर स्कूल्स नहीं है, जैसे हमने ऊपर पढ़े थे, तो बहुत से एरिया में तो वो अनएजुकेटेड रह पा रहे हैं। उनके बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्लीन वाटर नहीं आता है। अभी भी बहुत से जगहों पे ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है, रोड्स तक नहीं है। बहुत से बैकवर्ड एरियाज़ हैं जिनका हमें नाम तक नहीं पता होगा, जिन लोगों ने आज तक सिटी का सी भी नहीं देखा होगा। मतलब उनके लिए कितनी हार्ड है ना लाइफ। और हमारे पास तो इतनी फैसिलिटी है, सब कुछ है, हम फिर भी कहते हैं कि यार ज़िंदगी बर्बाद है, ज़िंदगी झंड हुई है ना। तो ऐसा नहीं है लाइफ। अगर आप देखो तो बैकवर्ड एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं, बहुत सारे बिल्कुल ऐसे जगह पे जिसका नाम भी नहीं सुना होगा, उनको देखो आप तो पता चलेगा कि कितनी गरीबी है हमारे इंडिया में, हमारे नेशन में। फिर है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स डू नॉट अलाउ रीच एवरीवन्स प्रॉपर्ली। और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, सबसे बुरी चीज़ मैं बताती हूँ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की है कि प्रोग्राम्स तो बन के आते हैं लेकिन वो अपर लेवल से लोअर लेवल तक आने तक, अगर गवर्नमेंट ने जस्ट इन केस 100 रुपये दिए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने 100 रुपये दिए हैं, जो उसके नीचे है वो काट के 90, उसके नीचे को दिए उसने 70, उसके नीचे को उसने दिए 50, उसके नीचे को दिए 40, 30, 10, और वो इंसान के पास जिसके लिए वो चाहिए, रूरल पीपल्स के लिए वो चाहिए 5 रुपये बचते हैं उनके लिए, वो 5 रुपये में क्या करें, है ना। तो मतलब बहुत करप्शन है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं लोगों तक प्रॉपरली। गवर्नमेंट तो अपना हिस्सा पूरा कर रही है, ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट के जो ऊपर वाला बैठा है वो नहीं, जो उसके नीचे 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 जो एक हियरार्की बन के आ रही है ना, वो उस डेवलपमेंट को रोक दे रही है। क्योंकि आजकल के टाइम में हर कोई लालची है, हर कोई अपना देखना चाहता है, तो इसलिए उन लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। और बहुत से NGOs होते हैं, बहुत कुछ होता है जहाँ पे गवर्नमेंट्स के बहुत सारे प्लान चलते हैं। तो इवन मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे लोग मदद मांगने आते हैं तो लोगों को भगा दिया जाता है झूठ बोल के कि अभी सर नहीं है, मैडम नहीं है है ना। तो मतलब आपने देखा होगा कि कुछ बैंक का नाम नहीं लूँगी, या फिर कुछ भी ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे अपने रूल्स चल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो बस यही है कि रूरल डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है अगर अपने नेशन की GDP इकोनॉमी को ग्रोथ करना है। तो नेवर नेग्लेक्ट द रूरल एरिया ऑफ एनी नेशन, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट के बारे में आप खुद से सोचिए, गवर्नमेंट पे डिपेंड मत रहिए, ठीक है। खुद से सोचिए कि अगर आपने डेवलपमेंट करना है नेशन का तो सबसे पहले आपने रूरल एरिया को डेवलप करना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल पर्सन, एक इंसान नहीं कर सकता, बट क्या पता जो मेरी वीडियो देख रहा हो, सुन रहा हो, कल का आने वाला प्रधानमंत्री हो प्रेसिडेंट हो, या कोई भी बहुत बड़ा, या कुछ अपनी तरफ से कुछ भी कर पाए रूरल एरिया के लिए। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है 2 वीडियो में। जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके इसका फर्स्ट पार्ट देखना, देन यू कैन वॉच दिस सेकेंड वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। आपको जो भी चैप्टर चाहिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड, क्लास 11th और 12th का, यू कैन कमेंट डाउन ऑन कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर मैंने आपका कमेंट जल्दी देखा तो विदिन 1 आवर, और अगर कुछ टाइम या फिर कुछ मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं दे पाई मैं, तो
विद इन 6 to 7 आवर्स में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। सो स्टे ट्यून बच्चों विद मी, एंड अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।